नमस्कार दोस्तों, धीरज ऑनलाइन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? बताइए क्या होगा सही जवाब। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B6? देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? विटामिन B3। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? बताइए क्या होगा सही जवाब। चीन, पुर्तगाल, हॉलैंड या इटली? देखिए, वास्को डी गामा निवासी था पुर्तगाल का। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए क्या होगा सही जवाब। वारेन हेस्टिंग की लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की लॉर्ड कैनिन? देखिए, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। उसके बाद 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है। और जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया। ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए, 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। जिसके द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है। और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिन। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? बताइए कर्नाटक राज्य की है कि केरल राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की है कि आंध्र प्रदेश राज्य की? देखिए, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य की परियोजना है, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? बताइए सिएरा लियोन की कि ओमान की, उज्बेकिस्तान की कि मोरक्को की? देखिए, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ठीक है। और मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात। ठीक। तो फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सिएरा लियोन की। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बताइए क्या होगा सही जवाब। राजा राम मोहन राय की, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, मोतीलाल नेहरू? देखिए, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए दिल्ली में कि आगरा में, लाहौर में है कि काबुल में? देखिए, हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है। और जिसका निर्माण हाजी बेगम ने फारसी स्थापत्य विशेषज्ञ मिर्जा ग्यास की देखरेख में कराया था। ठीक है। और हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में निर्मित प्रथम स्थापत्य कला है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? बताइए क्या होगा सही जवाब।
देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, तूतीकोरम किस राज्य का प्रमुख शहर है? बताइए। आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक, तमिलनाडु की, मिजोरम? देखिए, तूतीकोरम एक बंदरगाह है, ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का नाम रेंगुर है? बताइए, क्या होगा सही जवाब? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है, बताइए किस धर्म का? क्या होगा सही जवाब? देखिए, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? बताइए। मुद्रा के प्रचलन से है कि मुद्रा के संकुचन से? थोक मूल्य सूचकांक से है कि मुद्रास्फीति से? देखिए, ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? बताइए, क्या होगा सही जवाब? देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? बताइए, क्या होगा सही जवाब? अग्नि की वरुण, सोम के इंद्र? देखिए, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए, क्या होगा सही जवाब? देखिए, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मादा एनोफ्लीज नामक मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, ठीक है, और इसी मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, क्या होगा सही जवाब? रदरफोर्ड की, चैडविक, जे थॉमसन की, बेकुलर? देखिए, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है, और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और बेकुलर ने किसकी खोज की थी? गामा किरणों की खोज की थी बेकुलर ने, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी था, बताइए, क्या होगा सही जवाब? देखिए, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य क्या था? जैसे सैनिकों की भर्ती करना, ठीक है, और जैसे सैनिकों को वेतन देना, रसद की व्यवस्था करना, ये सब कार्य मीर बख्शी का था, ठीक। अगला क्वेश्चन, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम करती है, ठीक है, और मैदानों में प्रवेश करने से पूर्व शारदा किस नाम से जानी जाती है? बताइए, क्या होगा सही जवाब? देखिए, शारदा नदी मैदानों में प्रवेश करने से पूर्व काली नदी के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, क्या होगा सही जवाब? इंदिरा गांधी की, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी की, श्रीमती एनी बेसेंट? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1767 से 1769 के बीच में, जो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, तहकीक हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा सही जवाब। अल बरूनी की, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी की, हसन निज़ामी। देखिए, तहकीक हिंद नामक पुस्तक के लेखक हैं अल बरूनी। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, बताइए क्या होगा सही जवाब। निष्क की स्वर्ण, कशापण की दिनार। देखिए, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, बताइए क्या होगा सही जवाब। अंग्रेजी भाषा की, हिंदी भाषा, गुजराती भाषा की, उर्दू भाषा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजराती भाषा। देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, ठीक है। और हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। और हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने 1909 में की थी, ठीक। दोस्तों, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।